धन की तीन ही गतियां होती हैं, दान करना, भोग करना और नाश। जो दान नहीं देता, जो भोग भी नहीं करता, उसके धन की तीसरी गति होती है, उसका धन नष्ट हो जाता है। चंपक नामक नगर में सन्यासियों का एक बहुत बड़ा मठ है। किसी समय उस मठ में चूर्णाकरण नामक एक सन्यासी रहता था। वह भोजन से बचे हुए अन्न को खूंटी पर टांग कर सो जाता था। उसके सो जाने पर मैं उछल कूद कर उस अन्न को खा लिया करता था। एक दिन उसका वीणाकरण नामक एक मित्र उससे मिलने आया। वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। भूख से व्याकुल होकर मैं भी उछल उछल कर खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र की ओर बढ़ने लगा। चूराकरण वीणाकरण के साथ बातचीत करने के साथ साथ हाथ से फटा बांस लेकर पृथ्वी पर मारकर बजाता जा रहा था। यह देखकर वीणाकरण बोला, मित्र, आज तुम मेरी ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो? कारण क्या है? चूर्णाकरण ने कहा, मित्र, क्या कारण बताऊं? इस स्थान पर एक चूहा रहता है और सदा मेरे भिक्षा पात्र में से भोजन चुरा कर खा लिया करता है। वीणाकरण ने खूंटी को देखा और फिर बोला, यह छोटा सा चूहा इतने ऊंचे स्थान पर उछलकर कैसे चढ़ जाता है? कोई ना कोई इसका कारण अवश्य होगा। मेरे विचार से मैं तो इसके बिल में धन का कोष है, उसकी गर्मी से यह इतना उछलता है। कुछ क्षण विचार करने के उपरांत सन्यासी ने फावड़ा लेकर मेरे बिल को खोद डाला और उसमें जो कुछ भोजन अथवा मेरा धन धान्य रखा था ले लिया। धन छिन जाने के उपरांत मैं धन की चिंता में इतना निर्बल हो गया कि अपने भोजन के लिए भी पहले की भांति उछल कूद न कर सका। एक दिन धीरे धीरे जा रहा था तो मुझे इस दिन दशा में देखकर चूर्णाकरण बोला, धन से प्राणी बलवान होता है और धन से लोग उसे विद्वान कहते हैं। इस पापी चूहे को तो देखो, आज धन न रहने के कारण साधारण चूहे की भांति चल रहा है। चूर्णाकरण की बात सुनकर मैंने विचार किया, यह सत्य ही कहता है। प्राणी के हाथ, पांव, कान, नाक आदि वही इंद्रियां होती हैं, उसी प्रकार की बुद्धि होती है। बेचारा पुरुष भी वही होता है जो आज से पहले था, परंतु धन के ना रहने पर वह प्राणी क्षण भर में बदल जाता है। अब तो मेरा भी यही हाल है, अतः अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं, तो क्या मैं भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करूं? यह भी असंभव है। भिक्षा मांगकर खाने में तो मूर्खों ही मर जाना अच्छा है। इस भांति विचार करके मैंने लोभवश पुनः उसी भवन में अपना घर बनाया। उसका फल भी पाया। मैं धीरे धीरे चल रहा था। चूर्णाकरण ने उसी फटे हुए बांस से मुझे पीटा। मार पड़ने पर मुझे हार्दिक खेद हुआ। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया कि कभी भी आशा का सहारा नहीं लूंगा, सदा निराश रहकर ही परिश्रम करूंगा। अतः उसी दिन से मैं इस निर्जन वन में चला आया। कुछ समय के उपरांत यह लघुपतनक नामक मेरा मित्र मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। तत्पश्चात लघुपतनक की कृपा से आज आपके दर्शन हो गए। मंथर बोला, मित्र, जो होना था वह तो हो चुका। आपने इतना अधिक धन संचय किया, यह उसी का परिणाम है। आप संचय ना करते, यह दान ही सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। आप संचय ना करते तो आपके उसके नाश का दुख न होता। अर्थ का तो उपयोग, यह दान ही सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। तुम्हारी भांति धन संचय करने के कारण एक गिदड़ की मृत्यु हो गई थी। हिरण्यक बोला, वह क्या कथा है? वह गिदड़ कैसे मरा था, हमें बताओ। मंथर ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। संचय करना उचित है, पर अधिक संचय नहीं करना चाहिए। कल्याण नामक नगर में भैरव नाम का शिकारी रहता था। एक दिन शिकार खेलने के लिए वह अपने हाथों में धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा। उसने वन में एक मृग को मारा और अपने कंधे पर रखकर चल दिया।
मार्ग में उसने एक भयानक सुअर देखा। सुअर शिकारी की ओर बढ़ता चला आ रहा था। शिकारी ने उसी समय मृग को कंधे से उतारा और तीर चलाकर सुअर को घायल कर दिया। क्रोध में भरकर सुअर भी शिकारी पर झपटा और अपने तीखे दांतों से उसने शिकारी का पेट फाड़ डाला। शिकारी पर वहीं गिर पड़ा। सुअर भी तीर लगने से कुछ देर तड़प तड़प कर मर गया। दोनों के इस युद्ध में मेरे पैरों के नीचे आकर एक सांप भी मर गया। थोड़ी देर बाद दीर्घरव नामक एक गिदड़ भी उसी रास्ते से निकला। भूख से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटक रहा था। मरे हुए 3 प्राणियों को एक साथ देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मन ही मन भाग्य की सराहना करते हुए विचार करने लगा, आज सौभाग्य है, मुझे इतना अधिक आहार मिल गया। इस भोजन से अब मैं निश्चित होकर 3 मास तक निर्वाह कर सकूंगा। 1 मास तक तो यह मनुष्य का शरीर मेरा निर्वाह करेगा। हरिण और सुअर को खाकर मैं 2 मास तक आनंद से निर्वाह करूंगा। सर्प और धनुष की डोरी 1-1 दिन के लिए पर्याप्त होंगे। यह विचार कर गिद्दड़ धनुष की डोरी को सबसे पहले खाने लगा। बार बार चबाने से धनुष की डोरी टूट गई और धनुष की नोक सियार के तालू को छेद कर बाहर निकल गई। मंत्र बोला, इसलिए मैं कहता हूँ, संचय करना हो तो कोई बुरी बात नहीं है, पर अधिक संचय भी नहीं करना चाहिए। हिरण्यक बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब हम तीनों सुखपूर्वक रहें और पिछली बातों को भुला दें। जिस प्रभु ने इस असार संसार का निर्माण किया है वह हमारा और अखिल विश्व का पालन भी करेगा। इस प्रकार वहां रहते उन्हें पर्याप्त समय व्यतीत हो गया। एक दिन एक हरिण